बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। तुम चले जहां तुम चले गई। मेरे तो नसीब फूट गए आपसे शादी करके। तो मैं भी कोई निहाल नहीं हो गया तुमसे शादी करके। वो तो अम्मी ने जिद की थी तो मैंने हाँ कर दी, वरना मैं तुमसे शादी करने के लिए मरा नहीं जा रहा था। देखें, आप बात को बिला वजह बढ़ा रहे हैं। अच्छा, मैं बात को बढ़ा रहा हूँ। एक तो तुम मुझसे उल्टी सीधी बातें करती हो, और अगर उस पर मैं तुमको कोई जवाब देता हूँ तो तुम उल्टा मुझे इल्जाम देती हो कि मैं बात को बढ़ा रहा हूँ। हद होती। कभी कभी तो मुझको ऐसा लगता है कि मैंने तुमसे शादी करके बहुत बड़ी जिंदगी की गलती की है। तो कर लें अपनी गलती को सीधा, कर लें दूसरी शादी, छोड़ दें मुझे। बस ये बातें करवा लो तुमसे। इसके अलावा कोई और बात है तुम्हारे पास करने के लिए? बातें तो बहुत सारी हैं मेरे पास, लेकिन आपके पास मेरे लिए टाइम नहीं है। तो क्या करूं मैं? काम धंधा छोड़ दूं, घर पे बैठ जाऊं, बातें करूं तुम्हारे साथ बैठ के बस? अरे रहने दें, वो भी नहीं होगा आपसे तो। तुमसे कुछ काम होता है? अरे बस बस बहुत हो गया लड़ाई झगड़ा। आज हमारी शादी की सालगिरह पे हम एक नई शुरुआत करेंगे, और आज मैं आपको ऐसे सरप्राइज दूंगी अमजद कि आपकी सारी नाराजगी दूर हो जाएगी। हाँ, ये तेरा नाम मारूफ किसने रखा था? देख, तूने फिर मेरी हटाना शुरू कर दी है। तुझे मना किया ना, मेरे नाम का मजाक नहीं उड़ाया कर। बेटा, ऐसे नाम का मजाक उड़ाया नहीं बनाया जाता है, और वैसे भी तो कोई सुपरमैन नहीं है जो अभी फुर से उड़ जाएगा। गाड़ी आ गई। ये होगी ना बात। चल आजा आजा। ओ मारूफ अदाकार। अबे तेरी कहाँ चलना है? तू बता। दो दरिया चलते। हाँ, ये भी ठीक है। चलो भाइयों, अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लो, हमारी फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली है। ओ भाई आराम से। हाँ, अरे चल तू। उसे छोड़ दिया, उसकी काली करतूतों ने उसका भांडा फोड़ दिया। मैंने छोड़ दिया, उसे छोड़ दिया। नादान जवानी के तकाजे भी अजब हैं, मरने में भी ये उम्र मजा ढूंढ रही है। कहते हैं ना, जवानी दीवानी होती है, इसीलिए अक्सर नौजवान तेज रफ्तारी का दीवानावार मुजाहरा करते सड़क पे नजर आते हैं। रेहान, मारूफ और समीर भी कुछ ऐसा ही कर रहे थे, और दूसरी तरफ राहिना अपने शौहर को मनाने के लिए अपनी एनिवर्सरी की अरेंजमेंट कर रही है। तीन बज रहे हैं, ये कोई वक्त है घर आने का? अभी भी नहीं आते, सो जाते वहीं। ठीक कह रही हो तुम, मुझसे गलती होगी जो मैं घर आ गया। अगर ऑफिस में सो जाता तो अच्छा हो, कम से कम तुम्हारी बकवास तो नहीं सुनने को मिलती मुझे। दुनिया की औरतों के शौहर जब काम से घर आते हैं तो उनकी बीवियां उनको चाय पानी का पूछती, उनको आराम का मशवरा देती, और एक तुम हो। तो उनके शौहर टाइम पे आ जाते हैं, सारी सारी रात ऑफिस में नहीं रहते। तुमको क्या लगता कि मैं सारा दिन ऑफिस में फालतू बैठा हुआ था, कुछ काम नहीं करता मैं? हाँ, मुझे क्या पता, मैं थोड़ी होती हूँ ऑफिस में। तुमसे तो बात ही करना फजूल। मैं ऑफिस से सारा दिन का थका हुआ घर आया और तुम हो गए। खाना लगा रही हूँ, फ्रेश होकर आ जाओ। कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी बातों से मेरी सारी भूख उड़ गई है।
और जहां तक रहा फ्रेश होने का सवाल, तो तुमने मुझको एकदम फ्रेश कर दिया। ठीक है, जैसी मर्जी आपकी। जो होना था वो हो गया। वो सब और लड़ाई झगड़ा नहीं। कौन आ गया? कहीं अमजद तो नहीं आ गए? अरे फरा तुम? हाँ मैं क्यों, किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी क्या? नहीं, मैं समझी अमजद आ गए, लेकिन तुम आ गई ये तो और अच्छा हो गया। क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ? आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है और मैं अमजद को सरप्राइज पार्टी देने की तैयारियों में लगी हुई थी। अब तुम आ गई तो मेरी हेल्प हो जाएगी। जी नहीं, मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ, तुम्हारी हेल्प करवाने नहीं आई हूँ। बस बस, ज्यादा नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है, ऑलमोस्ट तैयारी हो गई है। अब तुम आ गई हो, जो थोड़ी बची थी वो भी हो जाएगी। अच्छा, कल तो तुम मुझे फ़ोन पे बता रही थी कि तुम्हारी और अमजद भाई की लड़ाई चल रही है, तो फिर आज मैं उनकी सारी नाराज़गी दूर कर दूंगी, सॉरी कर लूँगी उनसे। और मुझे पता है वो मेरे माफ़ी मांगने पे ना बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छा, तो ये बात है, इसका मतलब है आज तो मुझे फ़ौरन यहाँ से चले जाना चाहिए। क्यों बिला वजह मुझे अपने और अमजद भाई के बीच कबाब में हड्डी बना रही हो? बस बस, ज़्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं, चलो अंदर। आ जाओ। कहाँ तुम चले जहाँ तुम चले गई, कहाँ तुम चले जहाँ तुम चले गई। देखो कैसी लग रही है मेरी डेकोरेशन। वाह भाई, तुमने तो बहुत अच्छी डेकोरेशन की है। हाँ, अभी कुछ रहती है, जैसे इस केक को मैं डेकोरेट कर दूं। और केक कहाँ से ऑर्डर किया? उनकी फेवरेट जगह से। मुझे तो लगता है अमजद को याद भी नहीं है आज का दिन। अमजद की कॉल। हेलो। हाँ हेलो,
मैं ऑफिस से निकल गया हूँ घर आने के लिए, रास्ते में हूँ। अगर कुछ मंगवाना है तो बता दो। नहीं, कुछ नहीं मंगवाना। चलो फिर ठीक है। हाँ ओके। तो क्या कह रहे थे अमजद भाई? कुछ नहीं, पूछ रहे थे कुछ लाना है, मैंने मना कर दिया। अरे तो मंगवा लेती ना, मना क्यों किया? अरे नहीं, बहुत कुछ है, मैं ये फिर से डेकोरेट कर दूं केक। अबे अंधे के बच्चे दिक्कत नहीं है। कभी कभी किसी की गलती की सजा किसी और को मिल जाती है। अमजद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब देखना यह है कि अमजद की जान बचती है या नहीं। हेलो जी बेटा। जी जी हाँ, मैं रेहान का वालिद बात कर रहा हूँ। क्या कौन सा अस्पताल में? जी देखें, आपको गलत फहमी हुई होगी। मेरा बेटा कॉलेज गया अपने दोस्तों के साथ, उसका आज आखिरी पेपर है। जी जी हाँ हाँ हाँ, उसी का नंबर है ये। जी जी बेहतर, मैं आ रहा हूँ। ये क्या हो गया? या अल्लाह ताला को हिफाजत करने वाला है, ये वहां कैसे पहुंच गया? देखता हूँ। अरे मुश्ताक भाई। अहमद भाई, सुमेर का एक्सीडेंट हो गया, अस्पताल से कॉल आई है, उसी के नंबर से आई है। कॉल तो मेरे पास भी आई है। वो रेहान, समीर और मारूफ के साथ कॉलेज गया ना, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों यकीन नहीं आ रहा। मुझे लगता है किसी ने हमारे साथ मजाक किया। अब आप खुद सोचे ना कि वो तीनों तो कॉलेज पेपर देने गए और एक्सीडेंट हुआ है क्लिफ्टन पे। तो यही बात तो मेरे समझ में नहीं आ रही है अहमद भाई। अब अस्पताल जाकर मालूम होगा। आप लोग यहीं खड़े खड़े बातें करते रहेंगे या चलेंगे भी? हाँ हाँ हाँ, अच्छा अहमद भाई। नहीं, मैं भी चल रहा हूँ। अच्छा। पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा। एक मिनट, मैं कादर साहब को फोन कर लूँ। मैं सोच रही हूँ फरा, चाय के बाद जाके चेंज कर लूँ। हाँ कर लेना। अच्छा, अमजद भाई तो बहुत खुश हो जाएंगे ना। एक तो इतनी अच्छी डेकोरेशन, ऊपर से उनके लिए सरप्राइज पार्टी। हाँ, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या पहनूं। सलवार कमीज भी है ऑप्शन में और साड़ी भी। अमजद भाई को तुम पे सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है? साड़ी। तो बस फिर साड़ी पहनो। हाँ ये ठीक है, साड़ी पहन लूंगी। किसकी कॉल है? अमजद की कॉल है। हेलो, क्या ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी थोड़ी देर पहले तो। हेलो हेलो, क्या हुआ राहिना, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अमजद का एक्सीडेंट हो गया। अमजद का एक्सीडेंट हो गया। ये क्या हो गया? एक्सीडेंट? अभी कहाँ है अमजद भाई? आईसीयू में। अरे तो चलो हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं। राहिना तुम प्लीज ऐसे परेशान मत हो। अल्लाह ने चाहा तो अमजद भाई को कुछ भी नहीं होगा, ठीक हो जाएंगे। ये क्या हो गया? चलो हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं। ये क्या हो गया? चलो। ये क्या हो गया? आज पेपर नहीं था, पेपर तो उनके कल ही खत्म हो गए थे। आज सब दोस्तों ने घूमने फिरने का प्रोग्राम बनाया था, मगर उन्हें क्या पता था। अरे क्या पता। ठीक है बेगम हौसला करो, अल्लाह ने चाहा तो कुछ नहीं होगा। अरे कोई पेपर नहीं था इनका आज। रेंटा कार से गाड़ी लेकर घूमने फिरने निकल गए। क्या? सुमेर ने तो मुझे कहा था कि आज उसका पेपर है। कोई पेपर नहीं था, झूठ बोला था इन्होंने। तफरीक करने निकल गए ये लोग। झूठ बोलने की क्या जरूरत
अरे उससे पूछा होता तो मैं मना थोड़ी करती। अभी तो उसने मुझे नहीं बताया। किसी अपने बहुत ही करीबी के खो जाने का डर इंसान की रूह पे लर्जा तारी कर देता है। यही हाल राहीना का था और दूसरी तरफ रेहान, मारूफ और समीर के वालिदैन का था। कहाँ तुम चले जहाँ तुम चले गई। कहाँ तुम चले जहाँ तुम चले गई। खैरियत तो है? इतना तैयार होकर बैठी हो, कहीं जाने का मूड है क्या? नहीं, ऐसे ही पहने थे। आपको बुरे लग रहे हैं तो चेंज कर लेते हैं। अरे नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ। वैसे सच में बताओ ना, आज का कोई खास बात है? मुझे पता था काम की मसरूफियात में आप बिल्कुल भूल जाएंगे कि आज हमारी शादी की पहली सालगिरह है। ओहो, देखो मैं फिर भूल गया ना। ठीक है, अब मुझसे बात मत कीजिएगा। अच्छा बात तो सुनो। क्या है? हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। आपको याद था? हाँ मुझे याद था। देखो राहीना, तुम्हारे मेरे दरमियान चाहे कितनी भी लड़ाई क्यों ना हो जाए, लेकिन आज हमारी सालगिरह वाले दिन मैं किसी भी नाराजगी, किसी भी गुस्से को हमारे दरमियान लेकर नहीं आना चाहता। थैंक यू सो मच। आई लव यू राहीना। आई लव यू टू। अच्छा देखो, अब मैं जल्दी से जाकर फ्रेश होकर आता हूँ, फिर हम दोनों चलकर बाहर अच्छा सा डिनर करते हैं। ठीक है। आगे खोले अमजद आगे खोले। पुराने को क्या हो गया अमजद को? अमजद आप मुझसे इतना नाराज हो गए, मुझसे बात भी नहीं कर रहे। मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ अमजद, खुदा के लिए आगे खोले। ऐसा नहीं हो सकता बुरा। देखिए मैं घर पे हमारी शादी की सारी तैयारियां करके आई हूँ। आज हमारी शादी की सालगिरह है ना अमजद, मुझे माफ कर दे, मैं बहुत लड़ती थी आपसे अमजद। खुदा के लिए आगे जाओ, खुदा के लिए आगे खोले अमजद। अमजद अल्लाह हाफिज अब्बू। अल्लाह हाफिज। अरे लेकिन सुनो बेटा,
कहाँ चले तुम? कॉलेज। कॉलेज? अरे लेकिन पेपर्स तो तुम्हारे खत्म हो गए बरखुरदार, अब कॉलेज जाकर क्या करोगे? और वो भी ना हाथ में किताबें ना कोई पेन। अरे किसे घुमा रहे हो मियाँ? वो अब्बू, बात ये है ना, दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बनाया था। अगर अम्मी को पता था वो जाने ही नहीं देती, साफ मना कर देती। अरे तो अम्मी को नहीं बता सकते थे? मुझे तो बता देता ना। इसका मतलब है झूठ बोलकर जा रहे थे, है ना? तो बता तो रहा हूँ अभी। वो तो मैंने तुझे टोक दिया इसलिए बता दिया मुझे, वरना तू तो निकल गया था ना। अच्छा ना, सॉरी। नाराज क्यों हो रहे हैं आप? अगर आप नाराज हो रहे हो तो मैं फोन करके मना ही कर देता हूँ। हाँ हाँ, मिला मिला। हाँ रेहान, वो मैं अरे बस कर ये ड्रामेबाजी। चल जा जा, चल शाबाश। नहीं नहीं भाई, मैं नहीं जा रहा। अरे अब मैं तुझे कह रहा हूँ ना, चल जा, शाबाश जा। और हाँ, अपनी अम्मी को मत बताना। अरे जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। हाँ बेटा। काश मैं तुझे जाने ही ना देता, आज ये दिन देखना ना पड़ता मुझे। कादिर भाई, कहाँ हैं ये लोग? मुश्ताक भाई, हमारे बच्चे हमें छोड़कर चले गए, हमें छोड़कर चले गए मुश्ताक भाई। अरे क्या कह रहे हो कादर भाई, क्या कह रहे हो? सही कह रहे हो। मेरा मारूफ, तुम्हारा समीर और तुम्हारा रेहान भी हमें सब छोड़कर चले गए। शाबाश, पढ़ाई हो रही है? जी बाबा। पेपर की तैयारी हो रही है? भाई पहले खाना खा लेते यार। अरे पापा, मुझे भूख नहीं है। बेटा 10 बज रहे हैं, खाना खा लो फिर आकर पढ़ लेना। अच्छा पापा, आप चले, मैं 10 मिनट में आता हूँ। 1 मिनट भी नहीं, तुम्हारी मम्मा खाना गर्म कर रही हैं। पहले हमारे साथ बैठकर तसल्ली से सुकून से खाना खाओ और फिर रात भर आकर पढ़ लेना, हम कुछ नहीं कहेंगे आपको। चलें पापा, चलें। शाबाश, आओ बेटा। मेरा बेटा चला गया। बेटा आगे को, बेटा देख तेरी माँ आई है, तू आगे क्यों नहीं घूमता? तू मुझसे बात नहीं करता है मेरे बच्चे। अरे क्यों नहीं बच्चा, तेरी माँ आई है, बात कर मुझसे। मेरा बेटा मैं कहाँ से ढूंढ के लाऊंगी? हाँ भाई, पेपर कैसे जा रहे हैं तुम्हारे? सही जा रहे। सही जा रहे हैं? मतलब अच्छे जा रहे हैं।
खैर वो तो रिजल्ट आएगा तो मालूम हो ही जाएगा, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले, अगर इस मर्तबा तेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो जितनी तेरी आवारा गर्दियां है ना, ये सब बंद कर दूंगा, समझे? आप फिर शुरू हो गए, हर वक्त मेरे बच्चे के पीछे ही पड़े रहते हैं। कम से कम खाना तो सुकून से खाने दे। ले बेटा खाओ, पेट भर कर खाओ, बाप का माल है, मना किसने किया इसको? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर इस मतलब एक भी पेपर रुका ना बेगम तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे कहाँ जा रहा है तू? खाना तो खा ले बेटा। खा लिया खाना। बेटा बात तो सुन मेरी। कैसा बुरा लगा इसे? और ये सब तुम्हारी शे का नतीजा है। 2 कौड़ी का कर दिया तुमने इसे। अरे तेवर देखे तुमने इसके? बाप की बातों का कितना बुरा लगा इसको। आप हर वक्त मेरे बेटे के पीछे पड़े रहते हैं। बच्चा अब जवान हो गया है, बड़ा हो गया है वो। बेटा जितना भी बड़ा हो जाए बेगम, मगर बाप से बड़ा नहीं होता, समझी तुम? पता नहीं क्या करके छोड़ेंगे मेरे बच्चे के, हर वक्त पीछे लगे रहते हैं। मुझको संभालो, अब ये आगे नहीं खोलेगा। अरे ये बाप से नाराज है, ये बात नहीं करेगा। कैसे बात नहीं करेगा? वो मुझसे बात करता था, वो बात करेगा मेरा बेटा। बेटा अपने पास से बात बेटा आगे रेहान, मारूफ और समीर जाते जाते अपने वालिदैन को जीते जी मार गए और दूसरी तरफ राहीना अमजद की मौत के गम में अदमुई हो गई। तुम्हारे मेरे दरमियान चाहे कितनी भी लड़ाई क्यों ना हो जाए, लेकिन आज हमारी सालगिरह वाले दिन मैं किसी भी नाराज़गी, किसी भी गुस्से को हमारे दरमियान लेकर नहीं आना चाहता। आई लव यू रहीम। कल जो शादी के लिए गाड़ी सजवानी है उसका इंतजाम कर लिया ना? ठीक है यार, देखो पार्टी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? किसका फोन आ गया? हेलो। ओ नो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा ये बताओ कि गाड़ी का क्या हाल है? अच्छा चलो मैं आता हूँ। हाँ बस निकल रहा हूँ अभी। क्या हुआ नीम भाई, सब खैरियत तो है? अरे वो दोपहर को जो लड़कों को गाड़ी दी है ना रेंट पे, उनका एक्सीडेंट हो गया और वो तीनों लड़के भी एक्सपायर हो गए। गाड़ी भी बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुई है। अच्छा मैं जा रहा हूँ, तुम यहाँ का ख्याल रखो। ओके ठीक है। तुम्हारी वजह से हमारे बच्चे हमको छोड़कर चले गए। अरे तुम्हारा नुकसान तो पूरा हो जाएगा, लेकिन जो दौलत हमारी लुटी उसकी भरपाई कैसे होगी? मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा, पुलिस के हवाले कर दूंगा मैं तुम्हें। अरे छोड़े मुश्ताक भाई, संभाले अपने आप को खुदा के लिए, छोड़ दे इसे। देखिए इस वक्त आप लोग जिस कैफियत से गुजर रहे हैं उसका अंदाज़ा है मुझे, लेकिन मेरे पास वो बच्चे आए थे, उन्होंने अपना असली शनाख्ती कार्ड मुझे दिया तो मैंने उनको गाड़ी किराए पे दे दी। सर यही मेरा कारोबार है, और अगर कोई मुझसे गाड़ी किराए पे ले जाने के बाद नशा करके गाड़ी चलाता है और किसी को ठोक देता है या मार देता है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? नशे में नहीं थे वो, समझे? हमारे बच्चे नशा नहीं करते। देखिए मेरा कहने का मतलब ये हरगिज नहीं है, मैंने तो उनको असली शनाख्ती कार्ड उनका लेके उनको गाड़ी किराए पे दी थी। यही हमारा कारोबार है सर। हमारे पास कोई भी आता है तो अगर वो हमें असली शनाख्ती कार्ड देता है तो हम गाड़ी का कैसे मना कर सकते हैं, जबकि हमारे पास कोई ठोस वजह भी ना हो, और सिर्फ इसलिए कि वो घर पे बता के नहीं आए तो। एक्सक्यूज मी सर। जी फरमाइए। जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ मैं वहाँ मौजूद था और जो कुछ मैंने देखा
उस हिसाब से कसूर इनका नहीं आपके बच्चों का था, क्योंकि आपके बच्चे गाड़ी बहुत गलत चला रहे हैं। क्या मतलब है आपका? वो एक्सीडेंट मेरे सामने ही हुआ था। अबे अंधे के बच्चे दिखता नहीं है मुझे। इसके बाद वहां पर रश लग गया और मैंने फौरन एम्बुलेंस को फोन किया और आपके बच्चों को यहाँ लेकर आया। मुश्ताक मेरा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम। आप लोग? वालेकुम सलाम। आइए बैठिए, तशरीफ रखें। बैठिए। और सुनाइए। बस ठीक ठाक। आप सुनाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? दरअसल नईम साहब, हम आपके पास एक काम से आए थे। दरअसल हम लोगों ने मिलकर ये फैसला किया है कि आपका जो नुकसान हुआ है उसका कम से कम कुछ तो अज़ाला हो जाए। ज़्यादा ये अरे नहीं सर, नुकसान मेरा नहीं बल्कि नुकसान तो आपका हुआ है जिसकी शायद कभी तलाफी भी ना हो सके। मेरी गाड़ियाँ तो इंश्योर्ड थी, इंश्योरेंस कंपनी ने मेरा नुकसान पूरा कर दिया और जो छोटा मोटा खर्चा था उसको मैंने कर लिया, उसके लिए कोई मसला नहीं। अच्छा सब बातें छोड़िए, आप लोग ये बताइए कि चाय पियेंगे या ठंडा? नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। मेरा ख्याल अब हम चलते हैं फिर से इंशाल्लाह। चलें, जैसे आपकी मर्जी। मैडम, ये वो इंश्योरेंस पॉलिसी है जो आपके शोहर ने करवाई थी और इसी पॉलिसी के अंदर चेक भी है इसी का। अच्छा मैडम, मैं अब चलता हूँ। इतनी मोहब्बत तुम कैसे कर सकते हो हमसे, कि अपने जाने के बाद भी मेरा इतना ख्याल रख रहे हो। मन का मरहम कहीं नहीं मिलता, 100 दुकानें हैं, 1000 ठेले हैं। ये बात हकीकत है कि दिल के जख्मों का मरहम बाजार में नहीं मिलता, लेकिन ये भी सच है कि वक्त हर जख्म का मरहम होता है। लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो भर भी जाएं तो उनके निशान बाकी रह जाते हैं।